Praise God. That our God is not like a relative or a friend. He has power and He is willing. प्रभु को धन्यवाद हो कि वो हमारे रिश्तेदार या दोस्त की तरह नहीं है, उसके पास सामर्थ्य है और वो इच्छुक भी है. और यीशु मसीह उसे ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इच्छुक हूँ, goes extra mile. And to show him that Jesus is willing, यीशु एक कदम आगे बढ़ जाते हैं. Jesus could have just said, I am willing. यीशु कहते हैं मैं इच्छुक हूँ. You know what Jesus did? All right, जानते हैं उसने क्या listen. किया? Then Jesus put out His hand यीशु ने अपना हाथ उस पर लगाया, and touched him. उसको छुआ. Okay? अभी आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही. You may not understand. कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ ठीक है. When we read the Bible, we say okay. बाइबल के समय में जब एक कोढ़ी किसी के पास आते थे तो पत्थर मारते थे उसको. In the biblical times, if a leper came to someone, people would throw stones at them. Because they were unclean. वो अशुद्ध माने जाते They थे. were not allowed in the camp of clean people. They were secluded, isolated. वो साफ लोगों के बीच में उनको अनुमति नहीं थी आने की. वो अलग रहा करते थे, खेमे से बाहर रहा करते थे. कोढ़ सबसे खराब बीमारी थी बाइबल में अगर आप देखें. Leprosy was the worst sickness in the Bible, if you'd see. क्योंकि शरीर में आपका पूरा शरीर गल रहा है, सारे ऑर्गन्स गल रहे हैं, हड्डियां तक गल रही हैं. Because all the organs, limbs, even bones would melt. शायद मुझे पता नहीं अगर आप कभी गए हो. हम लोग गए थे एक जगह जहां हम लोग प्रार्थना करने गए थे कोढ़ियों के लिए. The smell of rotten flesh, it's unbearable. I don't know if you have seen it, लेकिन जो मांस की गलती हुई बदबू है वो बहुत ही असहनीय होती है. केवल व्यक्ति जिसमें असली तरस है वही एक कोढ़ी को गले लगा सकता है. Only a man with true compassion can hug someone who has leprosy. What is Jesus trying to show? यीशु क्या दिखाना चाहते हैं? He's not a God who will heal you from far off. He's the God who will come near you, touch you and make you whole. वो परमेश्वर नहीं जो दूर बैठा है और आपको दूर से ठीक करता है. वो निकट आता है, आपको छूता है और आपको शुद्ध करता है, चंगा करता है. Okay? Jesus could have just spoken. यीशु सिर्फ बोल देते. According to Levitical law, ले व्यवस्था के अनुसार when a clean person touches an unclean person, the clean person becomes unclean. जब एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूता था तो वो शुद्ध व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था. But because Jesus was God in flesh, लेकिन क्योंकि यीशु परमेश्वर है, when He touched the leper, जब उसने उस कोढ़ी को छुआ, Jesus did not become unclean, but the unclean leper became clean. यीशु तो अशुद्ध नहीं हुआ लेकिन वो जो कोढ़ी था वो शुद्ध हो गया. Okay? अगर आप इस बारे में सोचो, जो कोढ़ की बीमारी थी, फिजिकल डीके है, If you think about this, there's physical decay. सोशल आइसोलेशन है. लोगों से दूर है. आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति है, किसी को पता चले कोढ़ी पत्थर मारेंगे, कितने तो उसको पत्थर के वुंड होंगे. If people got to know he's a leper, they would throw stones. There would be many stone wounds. It was incurable in biblical times. बाइबल के समय में उसका कोई इलाज नहीं था. And now, और अब this man has no other option इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to come to Jesus. पर यीशु के पास आने के अलावा. I want to talk to somebody today. मैं आज किसी से बात करना चाहता If the medical science has failed you, हूँ. अगर मेडिकल साइंस ने आपको निराश किया, आपने बहुत भरोसा किया मेडिकल साइंस पे, you trusted on medical science, and they have given up, और वो हार मान चुके हैं, come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ. Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ. What is impossible for man is possible with God. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है. Okay? So यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को रिवील कर रहे हैं. So here the Lord Jesus is revealing the will of the Father. कि ना केवल उसके पास शक्ति है आपको बीमारियों से चंगा करने की, उसकी इच्छा भी है आपको बीमारियों से चंगा करने की. Not only does he have the power to heal you from your sicknesses, but he is also willing to heal you from them. Okay? So पहली चीज आपको जो करना है, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अपनी चंगाई आप परमेश्वर के वचन से कैसे ग्रहण कर सकते हो. So I want to teach you today how you can receive your healing from the word of God. हर कोई व्यक्ति यहाँ पे, Everyone here. everyone can receive their healing from the word. हर कोई अपनी चंगाई वचन में से ले सकता है. Okay. Sumit, I have a couple of seeds in my office. Okay, it's here. All right. No, there are more in a tray. Hallelujah. When Peter had to
when Peter was telling about Jesus to Cornelius in Acts chapter 10. जब पतरस Yeah, when Peter was telling about Jesus to Cornelius. जब पतरस यीशु के बारे में कॉर्नेलियस को बता रहे थे And he's summarizing his ministry. और वो उनकी सेवकाई के संक्षिप्त को बता In रहे थे. Acts 10:38, he says how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, that he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. और वो कहते हैं परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. Okay? Peter, who is giving this definition? पतरस बता रहा है, An apostle who was with the Lord. एक ऐसा प्रेरित जो प्रभु के साथ चल रहा था. Okay, and he's saying और वो कह God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. Why? So that he can do good and heal how many? Peter didn't say some. He said he healed all those who are oppressed by the devil. और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा सामर्थ्य अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको, थोड़े लोगों को नहीं लेकिन सभी को आजाद करता जो शैतान के सताए थे. जब हम ये सिखाते हैं चंगाई सबके लिए है, तो पहली चीज लोग बोलते हैं तो सब चंगे क्यों नहीं होते? When we teach that healing is for everyone, the first question people ask is why isn't everybody healed? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आज. I want to ask you a question. क्या उद्धार सबके लिए है? Is salvation for everyone? सबको उद्धार क्यों नहीं मिला फिर? Why isn't everybody saved? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे. किसके लिए दिया अपना पुत्र? जगत के लिए. क्या जगत ने उद्धार पा लिया? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever would believe on him. God gave his son for the entire world, but not everybody is saved. It is not the will of God that anyone should perish. पिता की इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो. Do you know people who have perished? आप जानते हैं वो लोग जो नाश हो गए. हाँ. So should I judge God's will by my experience, or should I know God's will through his word? तो क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को जज करूं मेरे अनुभव के हिसाब से, या परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैं उसकी इच्छा को जान सकता हूं? क्योंकि मेरा रिश्तेदार जो बीमार था, मेरा दोस्त जो बीमार था, वो बीमारी में चला गया, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है. अरे हमारी डेफिनेशन हमारे एक्सपीरियंस से नहीं, खुदा के कलाम से आता है. Because my relative or my friend who was sick, they passed away in their sickness. That's why God is not willing to heal everyone. No, our experience does not define who God is. His word defines who he is and what he wills. If salvation is for all, then healing is for all. अगर उद्धार सबके लिए है तो चंगाई भी सबके लिए है. Okay, अब ध्यान से मेरी बात सुनना. जो शैतान चाहता है, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और आपके डॉक्टर ने बोला है कुछ महीने हैं, मैं स्पेशली उन लोगों से आज बात कर रहा हूँ. What the devil wants, firstly let me tell you, if there's people here who are hearing the doctors have said you have few months, I'm talking to you first. ध्यान से मेरी बात सुनना. Hear me out carefully. सबसे पहले शैतान आपके अंदर ये डाउट डालता है, तेरे लिए नहीं है, तेरे साथ नहीं होगा. उसके साथ हुआ, तेरे साथ नहीं होगा. First the devil puts this thought, this doubt that it is not for you, it happened for him, but it will not happen with you. तो वो चाहता है आपकी जो फाउंडेशन है वो शेकी हो. He wants your foundation to be shaky. क्योंकि विश्वास, अच्छा, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, जब उस स्त्री को चंगा किया जिसको लहू बहने का रोग था, उससे क्या बोला? बेटी तेरे, किसने तुझे चंगा किया है? When Jesus healed that woman with the issue of blood, he said, daughter, your faith has made you whole. Okay, so what brings healing to you? क्या लाता है चंगाई आपके लिए? Come on, talk to me. Faith. विश्वास लाता है. Because daughter, your बेटी तेरे faith has healed you. विश्वास ने तुझे To this चंगा किया. leper he said, your faith has made you whole. इस कोढ़ी से उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. Okay. यानी अगर मैं समझूं, अच्छा, अगर मेरे पास बुद्धि है और मैं वचन पढ़ रहा हूं, अच्छा, ये जो स्त्री है 12 साल से डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, ठीक नहीं हुई, उसके बाद ये जब चंगी हो गई, यीशु ने नहीं कहा तेरे छूने की वजह से तू चंगी हुई. So if I have यीशु this, बता रहा है क्यों चंगी हुई, तो अब मुझे पकड़ लेना है कि अच्छा
उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। तो अगर उसके विश्वास ने उसको चंगा किया 12 साल बाद, तो मेरा विश्वास भी मुझे चंगा कर सकता है। So if I have wisdom and I'm reading the word and I say, okay, so this lady, when Jesus spoke to her, didn't say, because you touched me, you are healed. He said, your faith has healed you. So if by faith she can be healed, I can also be healed by faith. Okay, so that's the key. Jesus is telling her the reason why she got healed. यीशु उसको वो कारण बता रहे हैं क्यों वो चंगी हुई है। Jesus didn't say, daughter, because you touched me, you got healed. यीशु ने नहीं कहा, बेटी तूने मुझे छू लिया इसलिए तू चंगी हुई है। He said, your faith has made you healed. उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Okay, so अब हम लोगों को एक चीज पता चल गई, यीशु मसीह ने सीक्रेट दे दिया। भाई बोलो, सीक्रेट दे दिया। Now we know one thing, Jesus has given us a secret. क्या सीक्रेट दे दिया? What is the secret that कि he gave? विश्वास से वो चंगी हुई। By faith she was healed. अगर विश्वास से वो चंगी हुई, If by faith she was healed, तो बोलो, विश्वास से मैं भी चंगा हो सकता हूँ। say by faith I can also be healed. अब सबसे पहली बात ये है कि भाई ये विश्वास किस चिड़िया का नाम है और कहाँ मिलता है ये विश्वास? So the first question is, what is this faith and where can I get it? क्योंकि अगर विश्वास से वो चंगी हो गई If by faith she was healed, और मुझे भी वो विश्वास मिल गया, And तो जो स्त्री के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। if I also got faith, then what happened to that woman will also happen to me. सो अब मेरा पूरा ध्यान भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में नहीं, मगर विश्वास को इकट्ठा करने में होना चाहिए। So now all of my awareness, my attention, my effort is not on crying and begging, but gathering faith. ओके, उस औरत ने भीख नहीं मांगी। That woman did not beg. She didn't say, "Oh Jesus, have mercy on me." उसने कहा यीशु मुझ पे दया करो। No, नहीं, she caught it by faith. उसने विश्वास से ले लिया जो उसका था। And God is not a respecter of person. और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। If she can receive her healing by faith, you and me, we can receive our healing by faith. अगर उसने अपनी चंगाई विश्वास से ले ली, तो आप और मैं भी हमारी चंगाई विश्वास से ले सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, Say it again. कई लोगों को अभी पता नहीं विश्वास क्या होता है। Many people don't even know what faith is. वो सोचते हैं किसी को मानना, हाँ जी, हमें बहुत विश्वास, हम यीशु को मानते हैं। They think believing on someone, oh yeah, we believe in Jesus. Faith is not just believing. विश्वास केवल मानना Let me say नहीं it है। again. दोबारा कहता Faith is not mere believing. हूं। विश्वास केवल मानना नहीं है, Because there are so many believers who believed yet died in their sickness. क्योंकि बहुत से विश्वासी जो मानते थे फिर भी अपनी बीमारी में मर गए। Okay, कितने लोग मेरे साथ हैं? How many are with me? हाँ,